सभी साथियों का नमस्कार। आप सभी का कैरियर क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो भी मांगे हैं उनके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन इसी बीच मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी, जिसका बरसों से सभी को इंतजार था और इस मांग को लेकर के बरसों से संघर्ष जारी था। लेकिन कुछ लोग जो इस क्षेत्र में एकदम नए नए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मानो ये मांग जो है उन्होंने ही इसमें सब कुछ कर दिया है। तो उनकी जानकारी के लिए ये वीडियो मुझे आज बनाना पड़ा और आपको इसमें मैं आपको तीन बातों पर चर्चा करने वाला हूं। एक तो है पहला स्टाफिंग पैटर्न, क्या है स्टाफिंग पैटर्न को लेकर बात करने वाला हूं। और दूसरे नंबर पर हजारों पदों पर आएंगी लाइब्रेरियन भर्ती और पद वृद्धि महाअभियान जो चल रहा है उसकी आगे की रणनीति। दोस्तों, स्टाफिंग पैटर्न की जो मांग है, इसके लिए लगातार जो बरसों से संघर्ष किया है, इसका आगाज जो है पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान के द्वारा राजस्थान में किया गया था। उस समय से लेकर के और अब तक इसमें जो भी संघर्ष किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा कारण है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम स्टाफिंग पैटर्न के क्या हैं, खिलाफ हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि मैंने अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री जी से और डिप्टी सीएम जो दिया कुमारी जी हैं उनसे मुलाकात करके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पदवृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया था। तो उससे एक अलग ही धड़ बन गया है और वो कह रहा है कि आप इसके खिलाफ में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नए नए खिलाड़ी है ना, मतलब कुछ भी इनके समझ में नहीं आ रहा है और कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इस क्षेत्र में पुराने खिलाड़ी है ना, वो रखते हैं नरम लहजा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम इस क्षेत्र में नए नए हो। ठीक है, तो मैं आपको फ्लैशबैक में लेके ले जाता हूं स्टाफिंग पैटर्न को लेकर। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है टेलीग्राम चैनल है LIS पीडिया, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी भर्ती परीक्षा है, उससे संबंधित हर एक सूचना, राजस्थान ही नहीं अपितु भारत देश में कोई भी एक भी पद पर नोटिफिकेशन आता है, उसका नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम चैनल में डाला जाता है। इसके अलावा कोई भी पेपर होता है उसकी आंसर की विथ पेपर के इसमें डाली जाती है। और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक जो अपडेट है मैं इस टेलीग्राम चैनल में हमेशा डालता रहता हूं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फ्लैशबैक में इसलिए लेने जाना चाह रहा हूं, महज 2 मिनट में आपको पूरा जो बरसों से संघर्ष किया है वो आपको बता देता हूं कि स्टाफिंग पैटर्न का जो आगाज हमारे द्वारा किया गया था, उसको अब अंजाम दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान जो है, इसको बनाया गया था उसके तुरंत बाद ही इसमें एक मांग जोड़ दी गई थी और वो मांगे लगभग लगभग सभी पूरी हो गई थी। एक मांग थी जो अधूरी रह गई थी। ये 19 अक्टूबर 2022 का है। कब का है? 19 अक्टूबर 2022 का। मैंने कहा था कि अगर आप लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं तो कृपया धरातल पर हमारा साथ दीजिए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक नया उदय होने जा रहा है। तो आप सभी देखिए, शिनाख्त कर रही हैं हवाएं, अब तूफानों की बारी है। इस बार हमारी तैयारी भी कम नहीं है। लगातार जो धरातल पर संघर्ष किया था, इसको लेकर इसमें 3 मांगे जोड़ी गई थी, उसमें से 2-3 मांग जो भी थी वो पूरी हो गई और आपकी एक मांग थी स्टाफिंग पैटर्न। उसके अलावा देखिए दोस्तों, आज कुछ लोग क्या है कि आज ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं आपने तो कहीं ट्वीट भी नहीं किया स्टाफिंग पैटर्न को लेकर। मैं लगातार जैसे ही ट्विटर ट्रेंड चला था वहां पर ट्विटर पर ट्रेंड करवाया है, ट्वीट किया है। इसके अलावा देखो दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरियन के पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए, यह ट्विटर ट्रेंड आज नहीं, ये देखो 1 नवंबर 2022, कब? 1 नवंबर 2022 को यह ट्विटर ट्रेंड करवा दिया गया था। राजस्थान लाइब्रेरियन के पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाए। राज्य के 75% स्कूलों में लाइब्रेरियन का पद ही नहीं है। इस मांग से मैं भली भांति मैंने मतलब आपको देखो एक बार बता दूं फ्लैशबैक में, ये देखिए हमारे द्वारा पहले सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई, लोगों को जागरूक किया गया। मैंने पहले क्या है कि पीटीआई भर्ती में जो स्टाफिंग पैटर्न लागू हुआ था उसमें मैंने संघर्ष किया था और मैंने उसमें देखा था कि डायरेक्ट ही उसमें 460 पदों पर भर्ती थी और वह 460 पदों से बढ़कर के 5000 प्लस हो गई थी। कितने हो गई थी? 5000 प्लस। और जब मैंने देखा कि क्यों ना लाइब्रेरियन के लिए भी ये मांग उठाई जाए, तो राजस्थान में
पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर भी स्टाफिंग पैटर्न जो है पीटीआई की तर्ज पर लागू हो। इस मांग का पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान के द्वारा आगाज किया गया और उसको राजस्थान सरकार अब अंजाम देने जा रही है। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान में लाइब्रेरियन के हजारों पदों पर भर्ती आएंगी सॉरी, हजारों पदों पर भर्ती आएंगी, लगातार नई नई भर्ती आएंगी। जो दोस्त जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, मैंने बार बार जब भी मुझे धरातल पर मिलते हैं मैं उनको बार बार एक ही बात समझाता हूं कि आप इस मांग को लेकर भी बिल्कुल भी विरोध ना करें। देखिए दोस्तों, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जमीर जिंदा हो वो खुद चले आते हैं। 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर के हमने धरना दिया था। ये 14 फरवरी का हुआ है मेरा पोस्ट, और 15 फरवरी को पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना दिया गया था। उसमें हमारा साथ दिया था बड़े भाई उपेंद्र यादव के द्वारा। तो दोस्तों, इसमें जो भी मांग थी, पहली मांग थी इसमें मुख्य देखो, पुस्तकालय संवर्ग में भी शारीरिक शिक्षकों की तर्ज पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए, जिससे लाइब्रेरियन के हजारों खाली पदों पर भर्ती की जा सके। और दूसरी मांग थी 13,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा स्कूल हैं, वहां पर पद सृजित किए जाए और प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो महात्मा गांधी पुस्तकालय हैं और जिला पुस्तकालय हैं, वहां पर भी पुस्तकालय अध्यक्ष जो है लगाए जाएं। थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की डीपीसी सेकंड ग्रेड में की जाए। यह मांग क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। संस्कृत डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति जारी की जाए। आज जो आपके संस्कृत विभाग में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आई है ना, 500 पदों के साथ में 48 पदों की, उसके लिए मैंने खुद ने व्यक्तिगत तौर पर संस्कृत शिक्षा विभाग में जाकर के कितनी ही बार ज्ञापन दिया है। मैं मतलब शब्दों में इस बात को बयान नहीं कर सकता हूं। इसका आप जो पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान का फेसबुक पेज है, इस पर आप ट्वीट देख सकते हैं, मेरे पुराने मेरे पोस्ट देख सकते हैं। तब जाकर के ये भर्ती आई थी, कौन सी? संस्कृत डिपार्टमेंट वाली। और छठवीं मांग थी कॉलेज लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति जारी करें। तो ये जो भी मांग थी हमारी, सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की विज्ञप्ति जारी करें। इस ही जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं, इस पर ही पुराने वीडियोस डले हुए हैं। वह वीडियो आप देखें, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि वास्तविकता में संघर्ष धरातल पर किसने किया है और सोशल मीडिया पर संघर्ष किसने किया है। तो दोस्तों, किसी पर भी लांछन लगाने से पहले एक बार उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। यहाँ हमारे द्वारा शहीद स्मारक पर जो धरना दिया गया था, हमारी सीएमआर में अधिकारियों से वार्ता हुई थी और उसके बाद में तुरंत ही कुछ दिन बाद में शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी। उस टाइम शिक्षा मंत्री जी थे बीडी कल्ला जी। लगातार इसको लेकर हमने संघर्ष किया था। फिर मैंने देखी, जैसे ही राजस्थान सरकार में जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने और मंत्री दिलावर जी बने, उनको लेकर भी ये ज्ञापन का फॉर्मेट तैयार किया गया था। और 31 जनवरी 2024 की बात है, उस टाइम मैंने कहा था कि आप सभी अपने अपने विधायकों को, अपने अपने मंत्रियों को ज्ञापन दें और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करें। तो इसको लेकर लगातार प्रयास किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं बता दूं, सादलपुर विधायक हैं, उन्होंने हमारे जैसे संघ के ज्ञापन के का ही फॉर्मेट लेकर के और ये मांग कहां तक पहुंचाई थी? सीएम साहब तक पहुंचाई थी। राजस्थान में पीटीआई की तर्ज पर लाइब्रेरियन के पदों पर स्टाफिंग पैटर्न के मुद्दे का बेड़ा सर्वप्रथम हमारे द्वारा उठाया गया था। समय लग सकता है, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग मेरा साथ दें तो वो दिन दूर नहीं है जब पीटीआई की तरह लाइब्रेरियन के पदों पर भी स्टाफिंग पैटर्न लागू करवाने में हम सफल होंगे। तो दोस्तों, ये सफलता अब बिल्कुल दूर नहीं है, जल्द आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। राजस्थान में लाइब्रेरियन के हजारों पदों पर भर्ती आएंगी। स्टाफिंग पैटर्न के आपको मैं फायदे बता दूं। कुछ अभ्यर्थी जो पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, मैं उनको लगातार जैसे धरातल पर वो मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें समझाता हूं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, बड़ी बड़ी भर्ती आएंगी, बड़ी नई भर्ती। क्योंकि भर्ती जैसे 400 500 हमें बार बार जो पदवृद्धि की मांग करनी पड़ती है ना, वो क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमारे पदों की संख्या कम आती है। स्टाफिंग पैटर्न लगते ही बड़ी क्या आएंगी? नई भर्ती आएंगी और प्रमोशन होंगे। किसके? जो पहले से लाइब्रेरियन लगे हुए हैं। अगर आपके पद वृद्धि हो भी जाती है और आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं, उसके बाद भी ये मांग आपके काम आएगी। ये एक ऐसी मांग है जिससे राजस्थान के हर अभ्यर्थी का भला होगा। इस बात को मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और मेरा शायद ही कोई वीडियो होगा जिसमें मैंने पदवृद्धि को लेकर के इस बात को नहीं बोला है। ये रमेश चंद्र पुष्करना जी हैं, राजस्थान शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। इनका भी पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान आभारी है। इन्होंने हमारी मांग को डायरेक्ट सरकार तक पहुंचाया है। देखिए दोस्तों, कोई भी मांग हो, कोई भी संघर्ष, कोई भी लड़ाई हो, अकेला इंसान कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता। मैं आपसे कह दूं कि ये लड़ाई मैंने अकेले ने लड़ी
और इसको मैंने पूरा करवा दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि जब तक सभी मिलकर के उस लड़ाई को सहयोग ना करें, तब तक वह लड़ाई पूरी नहीं होती है, वह संघर्ष अधूरा रह जाता है। तो आप सभी को सर्वप्रथम जो पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान के द्वारा स्टाफिंग पैटर्न की मांग उठाई गई, उसके बाद में मैं सच बता रहा हूं आपको, लोगों को स्टाफिंग पैटर्न का एस भी पता नहीं था। उस समय हमने स्टाफिंग पैटर्न की मांग उठाई, उसके बाद धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई और लोग जागरूक होते गए और स्टाफिंग पैटर्न को लेकर उनको समझ में आया कि वास्तविकता में ये मांग क्या है। तो दोस्तों, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने हमारी मांग सरकार तक पहुंचाई है। और जो सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि 20 सितंबर तक, कब तक, 20 सितंबर तक जो आपके क्या है स्टाफिंग पैटर्न का कार्य सरकार पूर्ण करने जा रही है, उसमें आपको लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं में भी स्टाफिंग पैटर्न जो लाइब्रेरियन की भर्ती है उनमें लागू होने जा रहा है। ये आपके लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे लाइब्रेरियन की भर्तियां, जैसे पीटीआई की भर्ती आती है ना, 5,000 4,000 ऐसे बड़ी बड़ी भर्तियां आएंगी, प्रमोशन होंगे। इसके बावजूद भी हमें रुकना नहीं है, स्टाफिंग पैटर्न लागू होने पर ही नहीं रुक जाना है, हमें नई भर्तियों के लिए भी संघर्ष करना होगा, नई भर्तियां निकलवाने के लिए भी क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। इसके अलावा डीपीसी होंगी तो पद अपने आप खाली हो जाएंगे, तो फिर नीचे से अपने आप भर्ती आ जाएंगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पीटीआई की क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है, किसकी, फर्स्ट ग्रेड की। लाइब्रेरियन के नियमों में बहुत विसंगतियां हैं, इनको धीरे धीरे हम सुधार करवाने के लिए प्रयास करेंगे, तब जाकर के इस कैडर का उद्धार होगा। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आती है, इसमें अपन के डायरेक्ट क्या हो जाता है, 100% क्या हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है लाइब्रेरियन के पदों पर। तो हम चाहते हैं 50% पदों पर क्या हो, लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आए और 50% पदों पर क्या हो, प्रमोशन हो। परंतु अभी नियम क्या है कि 100% पदों पर लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड के प्रमोशन हो जाता है। तो इससे नई भर्ती कभी भी आपने लाइब्रेरियन फर्स्ट ग्रेड की राजस्थान में नहीं देखी होगी। तो स्टाफिंग पैटर्न के अनेकों फायदे हैं, इनको आपको समझना है। और मैंने देखो ट्वीट भी कर दिया था कि कोई भी जो लाइब्रेरियन पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं, उस मांग में देखिए मैं आपके साथ में धरातल में खड़ा हुआ हूं, जितना सहयोग मुझसे बन रहा है मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। क्योंकि देखिए इंसान, कोई भी इंसान हो, जब उसको पता होता है ना कि ये लड़ाई बहुत आसान है, इसको हम आसानी से जीत सकते हैं, जब मतलब वो किसी ने कहा है कि कायर भी लड़ लेते हैं वो युद्ध तो जिसमें पता हो कि जीत आसान है, लेकिन असली योद्धा वही होता है जहां पता हो कि जीत संघर्ष के बाद मिलेगी। तो आप दोस्तों के साथ में लगातार पदवृद्धि की मांग को लेकर लगातार धरातल पर संघर्ष कर रहा हूं। और दोस्तों, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है जो हम कर रहे हैं, परिणाम जो है देखिए ईश्वर के हाथ में है और सरकार जो करेगी उसके हाथ में है। लेकिन फिर भी आप सभी को मैं आगे की जो रणनीति बता देता हूं कि राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पदवृद्धि महाअभियान में आपको आगे क्या करना है, अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए 20 भर्ती परीक्षाओं में क्या की जा चुकी है, पदवृद्धि की जा चुकी है। ये 20 भर्ती परीक्षाएं हैं, इनमें पदवृद्धि की जा चुकी है। तो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में क्यों पदवृद्धि नहीं हो सकती है, आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, इस मांग को लेकर के लगातार प्रयास करना है। कारण मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, 5 अक्टूबर से लेकर के और दिवाली तक, इस बीच में आपके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का क्या आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपको बुरा लग सकता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, संघर्ष का समय जो है वो कम है। तो आप सभी को धरातल पर लगातार प्रयास करना है। ये संतराम जी हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष संघ राजस्थान के मुख्य सलाहकार हैं, इन्होंने भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करी है, वहां से भी आश्वासन मिला है। और मैंने आप सभी के साथ में जब दिया कुमारी से बात करी थी, तो आप सभी को पता है दिया कुमारी जी ने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना समझा। उन्होंने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम आपका कार्य यहाँ पर वित्त विभाग में नहीं रुकने देंगे। आप जो है फाइल उल्टा तो जा नहीं सकती है कि वित्त विभाग से और बाद में शिक्षा मंत्री जी के पास जाए, पहले फाइल बीकानेर से और कहाँ आएगी, यहाँ आएगी वित्त विभाग में। तो बीकानेर वाले साथियों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लगातार जो है बीकानेर निदेशालय में जाकर के इस बात को वैसे खबर ऐसी है, अच्छी मिल रही है कि इस पर समीक्षा के लिए फाइल भेज दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी लगातार इसके लिए प्रयासरत रहें। क्योंकि दोस्तों, एक बार जैसे अपन किसी मंत्री के पास गए, देखिए दिया कुमारी से एक बार और पुनः मिलेंगे अपन, लेकिन कारण क्या है कि अपन एक बार किसी मंत्री से मिले, उन्होंने वहां पर आश्वासन दे दिया कि हाँ आपका काम हो जाएगा कोई, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे लोग आते हैं मांग को लेकर के,
लेकिन हम लगातार अगर प्रयास करेंगे तो वह मांग उनके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगी। उनके अधिकारी जो होते हैं उनको पता लग जाएगा कि ये मांग वाजिब है और उसको लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन के ज्ञापन देने से कुछ भी नहीं होगा, ये मात्र सहयोग है। क्या है? सहयोग है। संतराम जी की भी शिक्षा मंत्री से बात हुई है, उन्होंने भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अब ये आज का ही वो है ट्वीट न्यूज है कि जोधपुर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर जी 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं। आप सभी साथियों से आग्रह है कि जोधपुर के जो भी साथी हैं, देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी मांग हो उसे अकेला इंसान पूरा नहीं कर सकता है। बीकानेर के साथी हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करें। कोटा के साथियों ने आज जो ऊर्जा मंत्री जी हैं उनको ज्ञापन दिया है। बिरला मंत्री जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा स्पीकर, उनको भी ज्ञापन दिया है। लेकिन ज्ञापन देने मात्र तक आपको नहीं रह जाना है। मैं आपको बता दूं, आपको एक तो शासन सचिव है कृष्ण कुणाल जी, इनको फोन करवाना है। क्या करवाना है? कृष्ण कुणाल जी को फोन करवाना है। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर जी, इनको फोन करवाना है। इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा कि हर क्षेत्र से आवाज जा रही है और शिक्षा मंत्री जी खुद मजबूर हो जाएंगे इस मांग को पूरा करने के लिए। तो आप सभी जो भी जोधपुर के साथी हैं यहां पर जरूर पहुंचें और अपनी मांग को रखें। कहीं भी देखिए, कोई भी आप मंत्री को ज्ञापन दे रहे हो वहां से आप अपना कॉल जरूर करवाएं और लगातार प्रयास करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। इतनी आसानी से पद बढ़ने होते तो अभी तक नोटिफिकेशन आ गया होता। तो आप सभी को धरातल पर प्रयास करना है। जयपुर से संबंधित कोई भी कार्य हो धरातल पर, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप जहां भी बुलाओगे मैं आने को तैयार हूं, आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। और इंसान देखिए प्रयास कर सकता है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और अगर हमारा प्रयास लाजवाब रहा तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। परंतु हमारे प्रयास में अगर कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं हम विफल होंगे। अगर हमारे प्रयास में कमी नहीं रही तो हम जरूर सफल होंगे। और देखिए दोस्तों, नई भर्ती वाली बात है। नई भर्ती हजारों पदों पर आएंगी। नई भर्ती, कुछ अभ्यर्थियों के कॉल मैसेज आते हैं, उनका एक मतलब एक शिकायत के रूप में बोलते हैं वो कि आप इस भर्ती में पद मत बढ़वाइए क्योंकि इससे क्या है कि नई भर्ती आने में सालों लग जाएंगे। मैं आपको देखिए थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बाकी इस भर्ती में अगर जो 250 पोस्ट बढ़ेंगी, माना कि 200 प्लस जो भी पोस्ट बढ़ेंगी, तो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किनारे पर रह जाएंगे। ये आने वाली भर्ती में भी आपको पद नहीं छोड़ेंगे, मैं आज ही गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आने वाली भर्ती में भी ये 300-400 पोस्ट आएंगी, उनको ये लोग क्या कर लेंगे, आराम से फाइट कर लेंगे। तो इससे आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। आपका भला होगा जब हजारों पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद में हजारों पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी, तभी आपका भला हो सकता है। क्योंकि एक लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूं, हर बार भर्ती परीक्षा होती है और फिर पदवृद्धि की मांग की जाती है। तो आप सभी इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री हो जाएं कि भर्ती जब हजारों पदों पर आएगी तभी आपका भला हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने 3 मुद्दों पर बात की है आज। स्टाफिंग पैटर्न जो कि राजस्थान में लागू होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा आपके लाइब्रेरियन की हजारों भर्तियां आएंगी और आपके जो पदवृद्धि महाअभियान है उसको लेकर मैंने आपको आगे की रणनीति बता दी है। तो आप सभी इन तीनों मांगों को लेकर के और लगातार जो मांग कर रहे थे उसमें से मांग आपके स्टाफिंग पैटर्न वाली पूरी होने जा रही है। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।